में, हमारे हड्डी के बारे में, हमारे बॉडी के अंदर कितने हड्डी हैं, कितने बोन्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं अतुल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द फुलटोस्कोप। तो हम लोग का टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। पहले तो समझिए कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपके शरीर के अंदर का जितना भी बोन्स है, रिब केज, टोज, मतलब उसके जो बोन्स हैं, आर्म्स, तो ये सबको बोला जाता है, जो इसके समूह को बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम जानेंगे कि कितने बोन्स से मिलकर बने हैं। अब आप यही सोच रहे हो कि हमारे शरीर में कितने बोन्स है, कैसे काउंट किया जाए। तो हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके शरीर में 206 बोन्स है। 206 बोन्स अडल्ट में, मतलब कि आप में 206 बोन्स है। जो अडल्ट हैं उनके लिए 206 बोन्स है उनके शरीर में। लेकिन जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बेबी बॉर्न करता है, तब उसके शरीर में टोटल बोन्स होते हैं 270। ओके। अब ये कब, जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि जब 270 था तो 206 हुआ कैसे, बाकी के 64 बोन्स गए तो गए कहाँ। तो जैसे कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आपको पता होगी, जब वो जन्म लेता है तो उसका पैर कहीं से भी मतलब कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो उस समय कितने बोन्स होते हैं, 270 बोन्स। ज़्यादा बोन्स होते हैं तो ज़्यादा फोल्ड होगा, ज़्यादा मुड़ेगा। फिर जब बड़े होते जाते हैं तो जो सारे बोन्स हैं, तो बोन्स भी आपके शरीर के साथ साथ बड़ा होता है। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो ज्वाइंट हो जाता है कुछ बोन। तो ज्वाइंट होने के बाद टोटल बोन्स हो जाते हैं आपका 206 बोन। तो इसीलिए जब बेबी जन्म लेता है तो 270 बोन्स और एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। तो ये हड्डियां जो है ना, स्केलेटल सिस्टम की जो हड्डी हैं, जो स्केलेटल सिस्टम के बोन्स हैं, तो वो हमारे एक नॉर्मली मैं अब बोन्स का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। बोन्स होता कौन सा कलर का है, तो जनरली ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ये कैल्शियम और फास्फोरस होता है इसके अंदर, ठीक है। बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस को यूज करना होता है, ठीक है। तो हम लोग थे यहाँ पर कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम के बोन्स हैं, ठीक है, जितनी भी हड्डी हैं हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स। तो ये सबको प्रोटेक्ट करता है कौन, तो बोन्स। Bones protect our internal organs. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बचा कर रखता है। मतलब कि उन्हें, जैसे कि हम लोग कभी कभी गिरते हैं, ठीक है, तो गिरने का डायरेक्ट प्रभाव हम लोगों को इंटरनल ऑर्गन्स पे नहीं जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स पे जाएगा तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो पहले बोन्स पे जाता है। इसीलिए आप सुने होंगे कि जब कोई गिरता है अगर ज़्यादा जोर से, तो उसका हड्डी पहले टूटता है। अब वो देखिए, यहाँ पर अगर गिरा तो यहाँ पर तो हर्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ये जो बोन्स है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब फिर आते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम होते कितने हैं, तो होते हैं 206। अभी कितने भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनके टाइप्स होते हैं 2। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। The skeletal system is mainly divided into 2 ग्रुप्स। जो स्केलेटल सिस्टम है तो मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो पहला है आपका एक्सियल स्केलेटन, द एक्सियल स्केलेटन पहला है,
द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन आते हैं, तो देखिए द एक्सियल स्केलेटन विच इंक्लूड द स्कल स्पाइन, स्कल जो हमारा ये स्कल है, जिसे खोपड़ी कहा जाता है, तो स्कल स्पाइन एंड रिब्स, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो एक्सियल स्केलेटन में आता है। कौन से स्केलेटन में, तो एक्सियल स्केलेटन में। अब हमारा दूसरा है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो देखिए ठीक है ना, पहला हो गया द एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब देखते हैं कि द अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या होते हैं। तो द अपेंडिकुलर स्केलेटन में आर्म्स होते हैं हमारे, आर्म्स, ठीक है। फिर होते हैं आपके लेग्स, फिर उसके बाद होते हैं पेल्विस, क्या, पेल्विस, ठीक है। आर्म्स, लेग्स और पेल्विस, तो हमारे ये दो स्केलेटन्स है, ठीक है ना। हर एक चीज को विभाजित किया जाता है, हर एक चीज का टाइप्स होता है। वैसे ये स्केलेटल सिस्टम का भी दो टाइप है, द एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि स्कल स्पाइन और रिब्स होते हैं, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि आर्म्स, लेग्स और पेल्विस होते हैं। अब आते हैं हम उसके बाद हमारी हड्डियों को हड्डी रिमॉडलिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से लगातार नवीनीकृत किया जा रहा है, जहां पुरानी हड्डी टूट जाती है और नई हड्डी बनती है। देखिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है बोन्स रिमॉडलिंग, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, बोन्स रिमॉडलिंग का मतलब होता है कि जिसमें आपका जो पुराना हड्डी है, जैसे कि आपका जो अभी का हड्डी है और कुछ दिन के बाद हड्डी वो टूट जाती है, जो कि आपको पता नहीं चलता है, और फिर नई हड्डी बन जाती है, उसकी जगह पर न्यू हड्डी बनती है। वो हमेशा ये प्रक्रिया हमेशा आपके शरीर के अंदर चलती ही रहती है। इसे न्यू बन जाता है, मतलब कि आपका जो बोन्स है यहाँ पर के, तो आपका लेग बोन है, ठीक है, तो वो पुराना हो जाएगा, तो पुराना होने के बाद कमजोर हो जाएगा, इसीलिए वो टूट जाता है और उसके बाद नया हड्डी आ जाता है, ठीक है। अब हम उसके बाद चलते हैं ठीक है। इसका मतलब आप समझिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बोन्स, समझ जाइएगा, मतलब कि न्यू बोन्स, नया हड्डी तैयार करने का प्रोसेस को हम लोग बोन्स रिमॉडलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है ना, आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, ठीक है। कैल्शियम, जैसे कि आपको मैं पहले बताया हूँ, कैल्शियम और फास्फोरस। तो देखेंगे कि कैल्शियम किस किस चीज में प्रेजेंट है, किस किस चीज में पाया जाता है। तो कैल्शियम मेनली मिल्क में पाया जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि आपके घर के लोग कहते होंगे कि दूध पियो तब हड्डी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क से बने प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह कुछ भी। तो लीफी वेजिटेबल्स, पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं वो, और पल्सेस मतलब कि दाल, और जो फिश होती है मछली वो, और फिर जो सीड्स, किसी भी चीज का सीड्स, ये सब अगर आप खाइएगा कैल्शियम में, ठीक है, तो आपका हड्डी मजबूत हो जाएगा। तो क्या क्या खाना है आपको, मिल्क प्रोडक्ट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, और फिर क्या खाना है आपको, पल्सेस और फिश, ठीक है। तो ये सब जो है ना
आवश्यक है आपके हड्डी को मजबूत करने के लिए। अब देखिए इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, ये आपको किस कैल्शियम अगर लीजिएगा तो किस किस चीज़ को ठीक करेगा, तो वीक बोन्स जो है ना उसको ठीक कर देता है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप नहीं लीजिएगा ना, ये सब चीज़ को, तो आपका ना हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर है नेल्स एंड टीथ, टायर्डनेस, आप थके महसूस कीजिएगा हमेशा। फिर आप महसूस कीजिएगा हर्ट एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हर्ट और ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ ये क्या चीज में था, कैल्शियम में। अब आते हैं हम लोग फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस भी उसी से मिलता जुलता है, इसमें भी वही से मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट। फॉस्फोरस में किसी भी मीट जो होता है ना, मीट, उसे भी, बाकी सब इसका वाला इसमें है लेकिन इसमें मीट, ठीक है, मीट अलग से है। फिर उसके बाद इसमें क्या है आपका, तो बाकी सब सेम है। और इसका भी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है कमजोरी का, वो भी सेम टू सेम कैल्शियम वाला ही है। और ये आपकी हड्डी के लिए, बोन्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आपके घर के लोग आपको कहते होंगे कि दूध पियो दूध पियो, तो इस दूध हमेशा पीते रहना चाहिए ताकि आपके बोन्स एकदम मजबूत रहे। और इस स्केलेटल सिस्टम में आपका बोन्स के अलावा, जो आपके शरीर में जितने ही बोन्स है उसके अलावा जॉइंट्स भी शामिल है। जॉइंट्स भी एक तरह का बोन्स ही है, जॉइंट्स जो कि आपके शरीर को फ्लेक्सिबल, मतलब कि मुड़ने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर भी जॉइंट्स है, आपका जो पैर है नीचे वहाँ पर भी जॉइंट्स है। शरीर में आपको बहुत सारे जॉइंट्स है, और शरीर में आपके कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स है ये आपको हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले इस पॉइंट को लिख ले, ठीक है। जो आपका बोन्स है ना, शरीर में बोन्स के अलावा, शरीर में बोन्स के अलावा जॉइंट्स भी शामिल है, जो कि शरीर को मुड़ने में मदद करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी हड्डियां अधिक नाजुक हो जाती है और हमें फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो बड़े लोग होते हैं, वैसे तो नॉर्मली बच्चों को फ्रैक्चर होता नहीं है, जो बड़े लोग होते हैं उनका अधिकतर आप सुने होंगे कि फ्रैक्चर हो गया, टूटा नहीं बल्कि फ्रैक्चर हो गया। क्या फ्रैक्चर हुआ, तो पैर फ्रैक्चर हो गया, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो हमारी जो एज है ना, जैसे ही जैसे बढ़ती रहेगी, जब आप बड़े होते जाएगा तो आपकी जो हड्डियां है ना वो क्या हो जाएगी, कमजोर। तो आपका जो बोन्स है ना वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे कंकाल तंत्र को मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, क्या स्केलेटल सिस्टम, तो इसे मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा आपको एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब चीजों से आप जो है
अपने हड्डियों को मजबूत करेंगे कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा। यही दो चीज़ है जिससे कि आपका हड्डी मजबूत होगा, जिसमें से काफ़ी लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना, डाइट भी कर रहे होंगे, रेगुलर डाइट। ये करना ज़रूरी है, ठीक है ना, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी, ओके, नहीं तो आप पतला भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं जितना भी आप लोगों को बताया इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, या फिर नहीं भी समझ में आया होगा तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं बेहिचक, और हम उसका आंसर अवश्य देंगे, ठीक है। आंसर आपको जरूर से जरूर मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। आप हमसे किसी भी तरह का स्केलेटल सिस्टम से, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। तो आपको मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस स्केलेटल सिस्टम के बारे में जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर अपडेट आपके तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।